हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्टर, यानी कितने प्रकार के इंडियन इकोनॉमी में क्षेत्र होते हैं। अगर आप क्षेत्र की बात करें तो कितने सेक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। यह मुख्यतः क्लास 10 के लिए है, लेकिन इससे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खूब आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये टाइप्स क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में मुख्यतः अगर क्लास 10th के लिए करें तो इसे 3 सेक्टर में बांट सकते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो अभी मुख्यतः 5 सेक्टर्स में बांटते हैं इसे, लेकिन अगर आप 10th क्लास के हैं तो आप इसे याद रखेंगे कि 3 सेक्टर ही हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब चलेंगे देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है ना। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर्स? प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एक्सट्रैक्ट or harvest products from the earth such as raw materials and basic foods। तो देखिए भाई, ये ऐसा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का या इकोनॉमी का जिसमें हार्वेस्ट करते हैं, उपजाते हैं, जो होता है ना, खेती करते हैं, उपजाते हैं ज़मीन से। रॉ मटेरियल जो ज़मीन से लेते हैं, या तो वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे खनन से होता है, रॉ मटेरियल आता है बाहर, जैसे बालू बालू भी तो है ना, जैसे फॉरेस्ट्री से पेड़ आता है। तो ये चीज़ें बेसिकली नेचर से जुड़ी हुई है ना। तो नेचर से जो पाते हैं हम, वो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ प्राइमरी सेक्टर्स एक्टिविटी इंक्लूड एग्रीकल्चर, बोथ सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। तो देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर जो है, जो मुख्यतः कृषि का जो क्षेत्र है, वो आता है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, क्योंकि खेती करते हैं ना, उपजाते हैं, तो उससे अनाज पैदा होता है, वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसमें कह रहा है कमर्शियल, जो बड़े व्यापारी, जो उद्योगपति लोग भी करते हैं, खेती करवाते हैं, जैसे ईख की खेती करके चीनी मिल के लिए, तो वो भी इसी प्राइमरी के अंतर्गत आता है। माइनिंग करते हैं, खाद्यान्न, है ना, जो खनन होता है, खनन के बाद जो है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहीं कोयले का खनन हो रहा है, कहीं आयरन ओर्स का खनन हो रहा है, तो वो खनन है ना। तो ये भी कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। फॉरेस्ट्री है ना, फॉरेस्ट से जो हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, हाँ, दरवाजे बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें, पेपर बनाने के लिए, इट्स आल्सो कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। ग्रेजिंग है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग है ना, ये सारी चीज़ें। हंटिंग है ना, शिकार करता है ना, तो शिकारी जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। फिशिंग है ना, फिशी भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप देखते हो वो जल में रहता है और डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो नेचर से जुड़ा हुआ है ना। इसे किसी फैक्ट्री में फिश को तो पैदा नहीं करते। ओके। एंड क्वेरिंग, तो क्वेरिंग जो ईंट पत्थर, जो हम लोग पत्थर और बालू जो हम लोग खनन करते हैं ना, वो दैट इज क्वेरिंग। तो ये सारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तो अभी हम लोग जो है वो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होता है ना। द सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स ऑल दोज एक्टिविटीज़, सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ कंसिस्टिंग इन वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो हमने रॉ मटेरियल कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से पाया है, उसको प्रोसेसिंग करेंगे। अगर वो प्रोसेसिंग करके और क्या है, मैन्युफैक्चर करके, कंस्ट्रक्ट करके इंडस्ट्री में अगर दूसरा सामान बना लेते हैं, लाइक देखिए, फॉरेस्ट्री से हमें मिलता है पत्ते, जो भी है पेड़ पौधे, और उससे पेपर बनता है, तो पेपर कहाँ आएगा, सेकेंडरी सेक्टर आएगा, है ना। अच्छा, आप देखिए कि अनाज उगाते हैं हम लोग उससे बिस्किट बनाते हैं, किस में आएगा, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग ऑफ क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है ना, तो किस में आएगा, वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर्स में। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल्स भी आगे देखेंगे, है ना। सेकेंडरी सेक्टर्स बचता है कि जो रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग किया गया, प्रोसेसिंग करके और उसको क्या है, दूसरे रूप दे दिया गया, है ना। तो ये मेनली फैक्ट्रीज में होता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में होगा, इंडस्ट्री में होगा। तो सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली यही है। ओके। अब जो तीसरी सेक्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। अब देखते हैं कि भैया टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर, है ना, इंडियन इकोनॉमी। अभी हम लोग देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर होता है। टर्शियरी सेक्टर इज द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट कंसर्न्स सर्विसेज।
तो जो सेवाएं हैं, सेवाएं वो किस में आती है? टर्शियरी सेक्टर्स में आती है ना। इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइमरी सेक्टर विच इज कंसर्न एक्सट्रैक्टिंग सच एज द माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। तो आप देखोगे कि ये सेकेंडरी जो टर्शियरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है, इन दोनों जो सेक्टर्स है प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? टर्शियरी सेक्टर के द्वारा होगा। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है? सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, लाइक बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग अगर मान लो आप कि बैंकिंग सर्विसेज है, ओके, तो बैंकिंग सर्विसेज में अगर प्राइमरी सेक्टर्स को लोन दिया जाएगा, ईजिली लोन अवेलेबल कराया जाएगा, तो प्राइमरी सेक्टर अनाज जो है अच्छा उपजा पाएंगे, राइट, यूरिया टाइम पे दे पाएंगे और पानी टाइम पे दे पाएंगे, अनाज बीज अच्छा ले पाएंगे। तो ये सर्विसेज सेक्टर जो है इन दोनों के डेवलपमेंट में काम आता है, राइट, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, इंडस्ट्री अगर हम किसी बिस्किट का मान लो बैठाते हैं तो उसके लिए भी मनी चाहिए, है ना। तो वो जो मनी चाहिए वो मनी आएगा कहाँ से? वो मनी बेसिकली आएगा बैंकिंग से आएगा। किसी के पास इतने पैसे तो होते नहीं कि वो डायरेक्ट इंडस्ट्री बैठा दे ना, तो मनी कहाँ से आएगा? वो आएगा मनी टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर से आएगा। कंपनी का इंश्योरेंस करवाना है, एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाना है, तो कहीं नहीं कि सेफ्टी सिक्योरिटी ये रिलेटेड टू टर्शियरी सेक्टर्स। तो ये सारे टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखें टर्शियरी सेक्टर को और थोड़ा सा विस्तृत देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। द सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। हमने आपको बता दिया कैसे डेवलपमेंट होता है, वही बता दिया। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विसेज, एग्जाम्पल बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट भी लाइक द सेम, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 3 सेक्टर जो है बेसिकली आप बच्चों के लिए है जो क्लास 10th के छात्र हैं, और इसका कैसे इकोनॉमी में प्रभाव पड़ेगा मैंने आपको समझाया। इसको आप विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। अभी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, हाँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर्स। इट इन्वॉल्व्स नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ सच एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज कंसल्टिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। अच्छा देखिए, ये जो चौथा सेक्टर्स है ये नॉलेज एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। कैसे कि अगर देखिए अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी। अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगी, जैसे मान लो अच्छी टेक्नोलॉजी में ड्रोन आ गया, अब ड्रोन से यूरिया छीटेंगे, प्राइमरी सेक्टर्स को लाभ हुआ। अब उसी ड्रोन से क्या है कि कंपनीज में काम लेंगे, सेकेंडरी सेक्टर्स हुआ। उसी ड्रोन के द्वारा सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, है ना। तो वो तो तीनों का डेवलपमेंट करेगा ये क्वाटरनरी सेक्टर। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो वो है क्वाटरनरी सेक्शंस। एंड एक और जो है क्वीनरी सेक्शंस कहते हैं जिसको, द फिफ्थ वन इज, तो क्वीनरी सेक्शन इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर द टॉप लेवल डिसीजंस आर मेड। अब देखिए 4 चीज़ें जो हो गई, लेकिन हर जगह पे जो एग्रीकल्चर्स के अंदर सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड जो सर्विसेज है टर्शियरी, और 4, इन चारों के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग का बड़ा फर्क है। अच्छा, मान लो डिसीजन लाइक कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया कि जीएसटी का दाम बढ़ा दिया गया, ठीक है, जीएसटी का रेट क्या है, बढ़ा दिया गया किसी प्रोडक्ट के ऊपर। मान लीजिए कोई बेसिक प्रोडक्ट है जो रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर्स लाइक फॉरेस्ट्री पे, डन। अच्छा, जब फॉरेस्ट्री पे जीएसटी मान लो बैठ गया, तो फॉरेस्ट्री पे से हमें पेपर मिलता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। अब उसमें जो प्रोसेस होगा, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट्री में महंगा हो गया, जीएसटी बढ़ गया, और ये गवर्नमेंट के डिसीजंस है। अब इससे क्या होगा कि जो सेकेंडरी सेक्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पेपर का, वो भी महंगा हो जाएगा, है ना। अब जो टर्शियरी सेक्टर्स इसको लाइज कर रहा था बेचने का, राइट ना, सर्विसेज दे रहा है ना, तो टर्शियरी सेक्टर कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर्स को मार्केट में लाने के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मान लीजिए बेचने का काम कर रहा है, मार्केटिंग का काम कर रहा है। अभी वो मार्केटिंग भी महंगा हो जाएगा, राइट, हो जाएगा ना, क्योंकि प्राइमरी में महंगा हो गया था तो सेकेंडरी में महंगा हो जाएगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में। तो थर्ड टर्शियरी में महंगा हो जाएगा। और फोर्थ में क्या है कि जब ज़्यादा किसी फैक्ट्री का ज़्यादा पैसा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में खर्च होने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कम होगा। तो ये 5th सेक्टर वो डिसीजन मेकिंग रिलेटेड है, तो इससे फ़र्क पड़ता है सेक्टर्स पे, इकोनॉमी पे, राइट ना। तो ये 5वां जो सेक्टर है इट इज़ मेनली रिलेटेड टू टॉप डिसीजन। तो मैं डिसीजन, इट इज़ डिसीजन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट डिसीजन वी आर टॉकिंग।
एंड अदर डिसीजंस, जैसे किसी नीचे जो दिया है कि इट आल्सो कंप्राइजेज द टॉप लेवल डिसीजंस मेकिंग इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर भी डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना, कि कितने पैसे कौन सी सेक्टर्स में खर्च किए जाएंगे, तो उससे भी उस जो इंडस्ट्री है उसका फ़र्क पड़ता है, राइट ना। जैसे कॉमर्स अपनी मिनिस्ट्री ने ले लिया कुछ डिसीजंस, फिर किसी जब मिनिस्ट्री लेगी तो कंपनी को भी लेने पड़ेंगे ना डिसीजंस, मिनिस्ट्री के अनुरूप होना पड़ेगा कि किस प्रकार के मिनिस्ट्रीज का डिसीजन है, तो उसी अनुरूप खुद को भी ढालना पड़ेगा, तो उसके लिए जो इंडस्ट्री है उसको भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो राइट, ये सारी चीज़ें हैं और आपको मुझे लगता है ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मेनली कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज किस टाइप के होते हैं, है ना। तो इकोनॉमी बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, दो टाइप में आप बांट सकते हैं मुख्यतः। ये कोई जस्ट ये पढ़ने के हिसाब से हमने दो भागों में बांट रखा है। तो पहला जो बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसमें कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो उद्योगपति हैं उनका वर्चस्व होता है इकोनॉमी के अंतर्गत। मेनली जो प्रोडक्शन का जो मीन है, जो मेन मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है उस इकोनॉमी का, उस क्षेत्र का, कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है। तो वैसी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ के कंट्रोल जो है वो किसके हाथों में होगा, डेवलपमेंट का, कैपिटलिस्ट के हाथों। सोशलिस्ट में जो ऐसा है, सोशलिस्ट के अंदर में सोशल सर्विसेज जो है ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं और इनको जो है कैपिटलिस्ट लोगों को ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं दिया जाता इकोनॉमी के अंतर्गत, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट का मिक्स। तो अपनी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ कैपिटलिस्ट लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी काम होता है, गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन मेकिंग करती है, और साथ में सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत। तो आवर इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोशलिस्ट, ओके। एंड द अदर वन इज़ वन ऑफ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। ऑनरशिप ऑफ कंट्रोल को लेके भी इकोनॉमी को दो भागों में बांटा गया, डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी फुलफिल ईजिली कर लेता है, उनके गवर्नमेंट इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, फिजिकल डेफिसिट कम है, सरप्लस पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा डेवलपमेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी। तो ये सारी डेवलप इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। वहीं दूसरी बात करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी, जहाँ पे अभी लोग वो कर रहे हैं, आप कहें कि परिश्रम कर रहे हैं खुद को डेवलप करने के लिए, अपनी बेसिक एमिनिटीज़ पूरा करने के लिए। गवर्नमेंट भी सक्षम नहीं है अपने लोगों को सारी चीज़ें पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा, तो वो बढ़ता हुआ आप कहें कि डेवलप होता हुआ इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी। अभी हुआ नहीं डेवलप, ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट ही इज़ जस्ट प्रोसेसिंग। तो ये रही इकोनॉमी। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।